जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करते हैं। हम राहुल गांधी का सिपाही है। देखिए, ये सरकार अपना गलती को छुपाने के लिए, जो अभी अग्निवीर में शहीद हुआ उनके घर में कोई जाने को तैयार नहीं है, उनको दर्जा नहीं मिल रहा है, उनके साथ अव्यवहार हो रहा है। हाँ, वो उनके घर में जाके दर्द सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के इमरजेंसी का बात करें 50 साल का। आपको भी चोट आई है? देखिए, शर्ट निकाल के खोल दूंगा, कितने बार इन लोग ने मेरे को मारा है पता चलेगा आपको। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, निकम्मी सरकार इस्तीफा दो, भाजपा सरकार हाय हाय। क्या नाम है सर आपका? जी, नरेंद्र यादव। मैं भोपाल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, मध्य प्रदेश। सर बताइए, यहाँ बार बार जो पेपर लीक हो रहा है इस पे क्या लगता है आपको? सर, ये लगा है, इसमें लगना क्या है, ये पूरा षड्यंत्र है भाजपा सरकार का। भाजपा के ही मंत्री, भाजपा की ही सरकार के लोग यही इस पेपर लीक को बार बार कराते हैं अपने खास गुर्गों को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पेपर लीक करा सकते हैं, ये परीक्षा पेपर लीक कराएंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे। इनके पास नीट जैसे एग्जाम जिसमें पूरा एक परिवार नहीं, एक बच्चा नहीं, उसका पूरा परिवार नीट पे एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। नर्सिंग घोटाला हमारे मध्य प्रदेश में एक हुआ। सारे मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो घोटाले हो रहे हैं भाजपा की सरकार के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। हमारी सख्त से सख्त मांग है, पेपर लीक हुआ है तो पकड़ो आरोपियों को, गिरफ्तार करो, सीबीआई जांच करो, इन पे कार्रवाई करो। ये कहीं से कहीं तक कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं। आपका दीन बंधु पाए यहाँ पे जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, बार बार पेपर नीट पेपर लीक, कभी ये पेपर लीक होता है, इस पे क्या लगता है आपको? ये देखिए, ये तो भाजपा सरकार की जो वो मनोदशा है, स्थिति है, उनका काम ही है कि इस देश के युवा पीढ़ी को बर्बाद करना। तभी तो लोग वो चाहते हैं कि इस देश को जो युवा पीढ़ी है वो किसी अमीरों की यहाँ गुलामी करे। इनकी मानसिकता ही नहीं है कि आज आने वाले जो युवा हैं उनको नौकरी दे, इसकी मानसिकता वैसी है। आज आप देख सकते हैं कि नाम आ रहा आरएसएस और भाजपा के जो एनटीए में जो चेयरपर्सन है वो भाजपा से जुड़ा हुआ आदमी है। और बताइए, ऐसे ऐसे लोग आज एनटीए पे काबिज हैं, चेयरमैन हैं, तो क्या होगा? देश का भला तो हो नहीं सकता है। इस पे क्या लगता है, सरकार का नजरअंदाजी है क्या? बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, मोदी सरकार ठीक आपको 3 सप्ताह पहले बिहार गए थे, वो शिक्षा पे इतनी बड़ी बात करके आए हैं। अब उनका हकीकत देखिए, वो उधर से बात करके आते हैं, उसके 3 सप्ताह बाद पेपर लीक होता है। उस पर बोलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भाषण तो बड़े बड़े करते हैं पर उनका दावा जो बड़ा है, बट हकीकत में जीरो है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर दिनेश चंद्र बेपे। एक चीज़ बताइए, यहाँ जो डॉक्टर का जो जॉब है उसमें कहीं न कहीं उसमें भी धांधली है क्या? इसमें इस पर दिखाई देता है कि गवर्नमेंट की लापरवाही है। लापरवाही के साथ साथ धांधली भी है। सरकार चाहती ही नहीं है किसी बेरोजगार युवकों को नौकरी मिले। जैसे अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग पास आउट होते, पास होने के बाद डॉक्टर बनते, फिर डॉक्टर बनने के बाद फिर नौकरी देना पड़ता गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि किसी भी कीमत में यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। क्या नाम है सर आपका? धीरज गागरे, मैं जगन्नाथपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है इस बार बार जो पेपर लीक हो रहा है इस पर आपको क्या लगता है? ये तानाशाही सरकार है, ये हर तरह से विफल हो चुकी है। अब इस बीजेपी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री है, इस्तीफा दे ही देना चाहिए। इस तरह का पेपर लीक सरकार को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। ये युवाओं की आवाज़ है। तो क्या लगता है इस पर जो शिक्षा मंत्री हैं उस पर नजरअंदाजी कर रहे हैं क्या? नज़रअंदाजी एकदम कर रहे हैं। उस पर कोई बात नहीं उठा रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो चुप्पे साधे हुए हैं। ये बीजेपी सरकार की कमजोरी है, सबसे बड़ा कमजोरी है। कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हो रहा है इसमें क्या लगता है, सरकार का ही हाथ है क्या? कुछ एकदम सरकार का हाथ है। सरकार जो बीजेपी में जो सांसद या विधायक बने रहते हैं उसी के लड़के इसमें सेटिंग उटिंग करके मतलब अपना काम ये करते हैं। इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, निकम्मी सरकार इस्तीफा दो, भाजपा सरकार हाय हाय। धर्मेंद्र प्रधान होश में आओ। नाम है सर आपका? जुबैर अली खान, वरिष्ठ प्रदेश महासचिव राजस्थान युवा कांग्रेस। सचिव जी, आप ये बताइए, जो बार बार जो पेपर लीक हो रहा है उस पर क्या लगता है आपको? ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, आपके ज्ञान में ये चीज़ होगी कि पिछले 5 सालों में 41 पेपर लीक पूरे भारत में हो चुके हैं। करीब 1.5 करोड़ युवाओं का भविष्य अंधकार में जा चुका है और आज ज़रूरत है कि हम
भारत में इस मुद्दे को, इस आवाज़ को उठाएं और मजबूती से उठाएं। और युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि मजबूती से इस आवाज़ को पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में मजबूती से उठाएं। लेकिन एक चीज़ बताइए, इस पर सरकार कुछ बोल नहीं रही है। सरकार, आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं, सरकार नहीं बोल रही है। सरकार एक अघोषित इमरजेंसी में इन्होंने पूरे भारत में लागू कर रखी है। वो कभी भी जो ये मुद्दे होते हैं जिनसे हमारे भारत की जनता जो पीड़ित होती है, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, सरकार हमेशा चुप रही है, कभी कुछ नहीं कहा है। आज आपने देखा विपक्ष जिस तरह से मजबूती में संसद से पहुंचा है, उसी मजबूती से विपक्ष के सभी साथी आज सड़कों पर मौजूद हैं। और जो पीड़ित युवा हैं, 24 लाख युवा हैं, और बात सिर्फ 24 लाख युवाओं की नहीं है, बात है जो आज भी कई अन्य युवा जो तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से आप पेपर लीक करके डॉक्टर बना रहे हैं, जिस तरह से अंधकार में भविष्य पूरे भारत के लोगों का है, तो ज़रूरत है कि आप आवाज़ उठाएं और ज़रूरत है कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। और जितने भी पेपर हुए हैं और नीट की परीक्षा हुई है और जितने रद्द कर दी गई है, इन सभी का एक, जितनी भी इरेगुलरिटीज़ इन परीक्षा में होती है, उनका एक समाधान निकालें। एक इसमें जो डॉक्टर का जो सीट है, क्या लगता है उसमें भी कोई धांधली है क्या? क्या कहते हैं? डॉक्टर का जो सीट है उसमें 50-60 हज़ार, उसमें भी कोई धांधली है क्या? धांधली पूरी तरीके से है। देखिए, आप एक पुरुष हैं, मैं कहूँ आप एक महिला हैं, ये बात सही थोड़ी है। मैं एक पुरुष हूँ, आप कहो एक महिला हो, तो ये बात सच थोड़ी है। सच को छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरह से इरेगुलरिटीज़ पूरे हर, आप उसमें देखिए कि जहाँ जहाँ ये एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें नज़र आ रही है। एक ही सेंटर से 6 बच्चे अगर 720 नंबर ला रहे हैं, तो इसका मतलब धांधली तो है। और धांधली ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, सिर्फ धांधली नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। और इस स्कैम को समझने की ज़रूरत है आज भारत की जनता को। और हर युवा को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मजबूती से आवाज़ उठाएं और विपक्ष के साथ लगें। और जितने भी लोग जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नीट का एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, वापस से बच्चों का एग्ज़ाम होना चाहिए। और जो युवा जिन्होंने तैयारी करी, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। हमारी मांग प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से है। अगर वो शपथ लेते हैं कि मैं भारत के सभी समुदाय को साथ लेकर चलूँगा और उनको न्याय दिलाऊंगा, तो आज उनका कर्तव्य बनता है कि वो बाहर आकर बोलें और जितने भी लोगों ने जो धांधली की है उनको जेल भेजें। क्या नाम है सर आपका? एजाज खान, मैं सिविल लाइन विधानसभा यूथ कांग्रेस से अध्यक्ष हूँ। आप ये बताएं, जो इतना जहाँ पे तमाम भीड़ बार बार प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे क्या लगता है आपको? इससे ये लगता है कि मोदी सरकार गिरने वाली है। ये विपक्ष मजबूत होने का कारण है कि ये पिछले 5 साल में सिमट जाएगी, मोदी सरकार नहीं आएगी। ये मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जो फ्लॉपपन हुआ है, जो फ्लॉप मोदी सरकार हुई है, उसको लेके ये हमने धरना प्रदर्शन किया है। और नीट और एनटीए के एग्ज़ाम में लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और वो उस एग्ज़ाम में वो टॉप करता है और टॉपर की संख्या बढ़ा देते उसको, तो ये गलत है, सरासर गलत है। हम इसका विरोध करेंगे, मरते दम तक करेंगे।